नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आज़म भट्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ रिकॉर्ड इजाफ़ा देखने में आ रहा है। लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से मज़म्मती करारदाद सामने आई है, जिसमें सदर लाहौर बार एसोसिएशन राव सम्मी की क़यादत में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसकी भरपूर अंदाज में मज़म्मत की गई है और वकला बरादरी ने भी भरपूर अंदाज में मज़म्मती करारदाद की हमायत की है। राव सम्मी जो हैं उन्होंने मज़म्मती करारदाद में क्या मज़म्मत की है, हुकूमत वक़्त से क्या मुतालबा किया है, इस वक्त हम ईवान अदल में मौजूद हैं। लाहौर बार एसोसिएशन के सदर से जानेंगे और वकला बरादरी से भी ये बात जानेंगे जो लोगों को इंसाफ लेकर देते हैं। क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़े के बाद उनकी फ़ीसेस में भी इजाफ़ा हो जाएगा और आम आदमी पर इसका क्या बोझ पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रोज़ बरोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है। इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। आइनी और कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, इस वक्त हम कमेटी रूम में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन लाहौर बार एसोसिएशन के सदर राव सम्मी साहब। राव सम्मी साहब से बात करते हैं कि जो मज़म्मती करारदाद लेके आए हैं, गरीब आवाम की उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, इसके बारे में इनका क्या कहना है। राव सम्मी साहब, बड़ी अच्छी बात है, एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन जब भी कभी आइन और कानून की पामाली का मामला आया है, वकला की काज का मामला आया है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लाहौर बार एसोसिएशन सबसे पहले बारिश का खतरा बनती है। आज भी गरीब की आवाज़ बुलंद की है तो लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से की गई है, इसके बारे में आप क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान जो है वो जारी है और जो पेट्रोल है वो तकरीबन 5 दिन के अंदर 2 मरतबा उन्होंने बढ़ाया है। 30 रुपीज़ हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि कभी 30 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल जो है वो बढ़ा हो। ये इस दफ़ा ही 5 दिन के अंदर तकरीबन 2 मरतबा पेट्रोल बढ़ा है। अब तो पेट्रोल जो है वो आम आदमी की रीच से तो वैसे बाहर हो गया। ये जो अपना बजट बनाते हैं आके, तो भाई किसी आम गरीब आदमी के घर का बजट तो बना के देखो ना, ज़रा वो पूरा करो ना। वहाँ पे आपने तमाम चीज़ों को पर लगा दिए हैं। जैसे आप पाम ऑयल ले लें, ऑयल की कीमत अगर आज से कुछ 2 महीने पहले या 3 महीने पहले 200 रुपए की थी, तो अब वो 600 रुपए का। अब 600 रुपए का ऑयल लेके और आटा आप देख लें, आटा जो है वो इस वक्त तकरीबन 100 से ऊपर गया हुआ है। तो गरीब आदमी कैसे करेगा। और जहाँ तक बैरोक्रेट्स को जो है वो पेट्रोल दिया जाता है 250 लीटर 300 लीटर। वो भाई मेरे, एक बंदा जिसकी के ग्रेड 4 का एक मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह 25,000 है। अब 25,000 वाला बंदा जो है वो अगर 500 रुपए का पेट्रोल जो है वो खर्च कर सकता है, बाइक पे आ जा सकता है, तो क्या जो 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपया जो ले रहा है वो खर्च नहीं कर सकता? वो भी खर्च कर सकता है। हमारा मुल्क इसी वजह से तबाह हो रहा है कि जो ऊपर वाली क्लास है उसको तो हम हमेशा रिलीफ देते हैं, और जो नीचे वाली क्लास है जिनके पास खाने को इस वक्त रोटी नहीं है, इस वक्त तो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इसी वजह से क्या कि ज़ाहिर है वो बच्चों को कहाँ से खिलाएं, तनख्वाहें उनकी बढ़ी नहीं है। आप ज़रा देखें, इससे पहले बजट को देखें, बजट में कभी भी उन्होंने तनख्वाह नहीं बढ़ाई। अगर किसी वक्त बढ़ाई भी है तो 10% से क्या होता है। आप बच्चे का पूरी अपने उनको सहूलत देनी है, बच्चों को उनके तालीम का ख्याल रखना है, उनकी खुराक का ख्याल रखना है। तो ये तो इन्होंने महंगाई का तूफान जो इस वक्त खड़ा किया हुआ है। सदर साहब, आपकी सदारत में आज इजलास भी हुआ है, मज़म्मती करारदाद भी मंजूर हुई है। आप बताएं कि आपने मौजूदा हुकूमत से उस मज़म्मती करारदाद में क्या मुतालबात की? हम मुतालबा करते हैं कि जो अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते तो कुछ लोगों को थोड़ा सा जिंदा तो रहने दें। जिंदा रहना तो हक है उनका। आप तो उनको मारे जा रहे हैं। महंगाई को आपने इतना ज़्यादा ऊपर कर दिया है कि उनकी तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। तो हम बिल्कुल इस सिलसिले में उनके अपने जो भाई हैं उनके साथ हैं, और बिल्कुल हम इस सिलसिले में कोई तहरीक भी चलाएंगे ताकि जो महंगाई है वो नीचे की तरफ आए। और इन्होंने तो मुल्क को भेज दिया है, IMF के पास भेज दिया है। IMF से मुआहदे किए जा रहे हैं, और वो मुआहदे जो IMF तो आपको उधेड़ के रख देगा।
उन्होंने तो वो मुआहदे कर रखे हैं जो कि देखें आप इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पेट्रोल के अलावा बिजली की कीमत जो है वो भी अभी बढ़ने वाली है। गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। जब आप बिजली की कीमत में इजाफा करेंगे, गैस की कीमत में इजाफा करेंगे और सारी महंगाई होगी तो क्या आम आदमी के लिए तो कोई रिलीफ नहीं होगा। हम इस सिलसिले में बिल्कुल अपने गरीब अवाम के साथ हैं और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले में कोई तहरीक भी चलाएंगे और सारे वकला इकट्ठे होकर इंशाल्लाह जो है तमाम लोगों के साथ इंशाल्लाह उनका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। तो सदर लाहौर बार एसोसिएशन राउत समी हमारे साथ मौजूद थे। राउत समी साहब का ये कहना है कि वो गरीब आवाम की आवाज़ भी बुलंद करेंगे, इस सिलसिले में तहरीक भी चलाएंगे और गरीब आवाम को जितना हो सका रिलीफ लेकर देने के लिए भरपूर अंदाज में कोशिशें करेंगे। ईवानों तक आवाज़ बुलंद करेंगे उनकी, चाहे वो तहरीर तौर पे हो या वो एहतजाज की शक्ल में हो, किसी न किसी सूरत में जो है आवाम को हर सूरत सदर लाहौर बार एसोसिएशन जो है पूरा उम्मीद हैं कि वो लोगों को रिलीफ देने के लिए उनके लिए इकदाम करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमार यासर खोखर, जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन। इनका इंतहाई अहम रोल है। जो भी इजलास होता है, प्रेस रिलीज जारी होती है, जनरल सेक्रेटरी की जानिब से जारी की जाती है, सेक्रेटरी की जानिब से जारी की जाती है। आज इजलास हुआ है, अब मज़म्मती करारदाद क्या है। जो जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ लाहौर बार एसोसिएशन के मौजूद हैं उमार साहब, इनसे बात करते हैं कि इनका जो रोज़ बरोज़ पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, गरीब आवाम की उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, ये इस सिलसिले में क्या कहते हैं। अब भाईजान ये बताइएगा कि रोज़ बरोज़ पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, आप जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन है, मज़म्मती करारदाद भी आपने दी है, इस सिलसिले में क्या कहें। हुकूमत ने पिछले 7 दिन के अंदर पहले 30 रुपए और कल फिर पेट्रोलिंग मसनूआत में 30 रुपए का इजाफ़ा किया है, यानी कि 7 दिन में उन्होंने 60 रुपए का इजाफ़ा किया है। इस पेट्रोलिंग मसनूआत की वजह से सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, हमारी ज़िंदगी की तमाम अशिया जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं उन सब में इजाफ़ा होगा और महंगाई का एक लेवल इस तरह चला जाएगा कि गरीब आदमी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। और पेट्रोलिंग के साथ साथ उन्होंने बिजली के यूनिट में भी इजाफ़ा किया है। एक यूनिट अब मेरे ख्याल में 26 रुपए का हो गया है। पहले तो लाइट आती नहीं बिजली, अगर आएगी भी तो इतनी महंगी गरीब आदमी मर जाएगा। और बार एसोसिएशन और बिलखसूस लाहौर बार ने हमेशा हुकूमत के गैर आइनी काम जिसकी वजह से गरीब आवाम मरती हो, तो लाहौर बार एसोसिएशन और वकला ने हमेशा उसकी मजम्मत की है और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा उमार साहब ये बताएं, IMF क्या है, ये आम बंदे को नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता, ज़रा इसकी भी थोड़ी तशरीह करके बता दें ताकि जो हमारे देखने वाले लोग हों, नाजरीन हों, उनको भी पता चल सके ये IMF है क्या। हमेशा हुकूमत IMF के आगे झुक जाती है। जैसे IMF ने कहना है कि लेट्स सपोज आपका फ्यूल या आपकी पेट्रोल की मसनूआत की कीमत इतनी होनी चाहिए, हमारी हुकूमत बिलखुसूस नून लीग जब भी इनकी हुकूमत आई है इन्होंने अपने आप को झुका दिया है IMF के सामने। कोई काम वो IMF के बगैर करते ही नहीं, चाहे वो बिजली के हवाले से हो चाहे किसी चीज़ के भी हवाले से, वो अपनी तमाम शर्तें मनवा लेते हैं। इससे पहले इमरान खान का वक्त था ना, जब हम किसी पार्टी के हवाले से बात नहीं करते, लेकिन इमरान खान ने पेट्रोलिंग मसनूआत में सब्सिडी दी हुई थी ताकि आम आवाम को जो गरीब तबका है उसको रिलीफ मिल सके। पेट्रोलिंग मसनूआत ज़्यादा हुई IMF की वजह से हुई और नून लीग हमेशा IMF के ताबे रहती है और उनकी शर्तें तमाम मानती हैं। नाज़रीन, ये थे जनरल सेक्रेटरी उमार साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाकर अली चाल, सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा जो है वो प्रेस रिलीज़ और व्यू जाना। इसमें यह है कि IMF जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड एक अदारा है जो पूरी दुनिया में जो मुल्कों को जो है वो कर्जा जात जो है वो फराहमी करता है। ठीक है। जिसमें हमने भी जब से पाकिस्तान बनाया हमने भी वहाँ पे रजू किया हुआ है और वहाँ से हम कर्ज़े लेकर अपने मुल्क को चला रहे हैं। तो जब हम कर्ज़े वहाँ से लेते हैं तो वो शराइत उसके ऊपर जो है वो आयद कर देते हैं कि आप अपने मुल्क से ये चीज़ नहीं निकाल सकते, ये ऐसे नहीं कर सकते, जिसमें आपने ये महंगाई करनी है। फिर हमें उनकी शराइत के मुताबिक चलना पड़ता है।
تو موجودہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا کہ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، گھی بہت زیادہ مہنگا ہے، یہ ضرورت کی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں یہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور ان کا دعویٰ تھا کہ اگر ہم آئیں گے تو ہم پیٹرول کے اوپر سبسڈی دیں گے، اس چیز کے اوپر سبسڈی دیں گے، لیکن انہوں نے سبسڈی دینے کی بجائے، ان کے بیانات موجود ہیں موجودہ حکومت کے سارے میڈیا پر، وہ دینے کی بجائے انہوں نے غریبوں کا جو ہے وہ قلعہ کما کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس سے ضرورت اشیاء کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب ایک غریب بندہ بیچارہ جو پہلے ہی چکی میں پیس رہا تھا، تو اب اس کی وجہ سے، ان سب کی وجہ سے اب تو سارے غریب مارے جائیں گے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہاں پر جتنے انہوں نے اپنے 30 سال میں انہوں نے اپنے اثاثے بنائے ہوئے ہیں، یہ اپنے سارے اثاثے اگر پاکستان سے ان کو اتنی محبت ہے اور یہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 10-15 جو خاندان جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہم سے پہلے یہ حکومتیں کرتے آ رہے ہیں اور قرضے لیتے آ رہے ہیں، تو یہ ساری اپنی جائیدادیں جو ہے وہ کیوں نہیں پاکستان کے لیے سرنڈر کرتے؟ شاکر صاحب یہ بتائیں، آپ نے جو مذمتی قرارداد آپ لے کے آئے ہیں، اس سے متعلق اگر کوئی بات ایوانوں تک آپ کی نہیں مانی جاتی، آپ نے ایک عوام کی مدد کی ہے، ایک غریب عوام کے لیے ایک ہیلپ کی ہے، آگے میسیج بھیجا ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ یہ واپس لیا جائے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو اگلا اقدام لاہور بار ایسوسی ایشن کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، لاہور بار ایسوسی ایشن ایک ادارہ ہے جو آئین اور قانون، جہاں بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں پر لاہور بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ پہلا قدم جو ہے وہ بارش میں قطرے کی طرح رکھتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم اپنا قانونی رائٹ جو ہے وہ ہم گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کریں گے۔ ابھی ہم نے ان کو صرف انٹیمیٹ کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں، کیونکہ آپ اسی وعدے پر آئے تھے کہ آپ جو ہے وہ غریب عوام کا ساتھ دیں گے، تو آپ سارے حالات و واقعات جانتے ہوئے بھی اگر پہلے 150 پہ چل رہا تھا تو آپ بھی ریزرو پہ رکھیں، چیزوں کو سبسڈی دیں غریبوں کو۔ حکومت آپ کر رہے ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اہلیت دی ہوئی ہے، یہ منصب دیا ہوا ہے، آپ اس کو سنبھالتے ہوئے غریبوں کی مدد کریں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے، اور اس کے بعد اگر تحریک بھی چلانی پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ چلائیں گے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صوفی عتیق صاحب۔ صوفی عتیق صاحب، یہ بتائیے گا کہ روز بروز پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، غریب لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، ایز اے قانون دان، قانون کے طالب علم آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو روز بروز مہنگائی ہو رہی ہے یہ حکومت کی جو ہے نااہلی کو ثابت کر رہی ہے کہ انہوں نے جو دعوے کیے تھے اتنے بلند و بانگ کہ ہم آئیں گے تو ہم 1 روپیہ بھی بڑھانا جو ہے ہمارے دل پہ بھاری گزرے گا، اور اکٹھے جو ہے رات کے اندھیرے میں 30 روپے بڑھا کے انہوں نے 5 دن کے اندر جو ہے وہ 60 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے ڈیفینیٹلی ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ آپ گھی دیکھ لیں، اس وقت اچھا جو آئل ہے اول جس کو تیل کہا جاتا ہے وہ 600 روپے لیٹر ہو چکا ہے، تو ایک جو ہے وہ غریب آدمی وہ کیا کرے گا؟ اس کی 20,000 25,000 روپے تنخواہ ہے، 15,000 کا پیٹرول ساڑ کے باقی گھر کے مکان کا کرایہ کہاں سے دے گا؟ بچوں کے لیے دودھ گھی آٹا راشن کہاں سے لے گا؟ تو یہ زندگی انہوں نے جو ہے اتنی اجیرن کر دی ہے پچھلے 2-3 مہینے سے کہ غریب آدمی کا جینا بالکل محال ہو چکا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہم مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پرائز انہوں نے بڑھائی ہے اس کو فی الفور واپس کریں۔ پچھلی جو گورنمنٹ تھی وہ جس طرح بھی کر کے وہ اس کو ہمیں عوام کو سبسڈی دے رہی تھی، تو یہ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ تو اور بھی قرضہ لے کے آئے ہیں ابھی IMF سے، جو امریکہ سے انہوں نے ابھی معاہدے کیے ہیں، یہ ہماری بیس تک جو ہے انہوں نے رات کو بھیج دیا ہے، تو کم از کم اب تو عوام کو ریلیف دیں۔ آگے اتنا جو ہے عوام چکی میں پس رہی ہے مہنگائی کی، تو اس کو مزید جو ہے وہ مزید تنگ نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ان کا حال پھر سری لنکا جیسا کوئی انقلاب آئے اور ان حکمرانوں کے جو ہے وہ گریباں تک پہنچے عوام کا ہاتھ۔ بالکل جی، غریب عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، اور یہ غریب عوام کا حق بنتا ہے، جو ووٹر ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے، جن کے ووٹوں سے کامیاب ہو کر ایوانوں تک پہنچتے ہیں، پرائم منسٹر ہے، CM ہیں، وزارتیں ہیں، یہ سب ایک غریب آدمی کے ووٹ سے ہوتا ہے سب کچھ، عام شہریوں کے ووٹ سے سب کچھ ہوتا ہے، پھر جا کے حکومتیں بنتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ مدثر اعظم، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ جو پیٹرولنگ مصنوعات قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ان کے جذبات کیا ہیں، لوگوں کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ ویسے یہ
लोगों को इंसाफ लेकर देने वाले हैं और इनका काम है लोगों को इंसाफ लेकर देना, और क्या ये महंगाई की वजह से ये भी मुतासर होंगे? राव साहब ये बताइएगा कि महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा भी हो रहा है, पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतें भी बढ़ रही हैं, ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम एशिया बढ़ रही हैं, आप एज ए कानूनदान क्या कहेंगे? देखें, ये कोई मुआहदे नए नहीं हैं, ये वही मुआहदे हैं जो पिछली हुकूमत कर गई IMF के साथ, और ये जो इंटरनेशनल मुआहदे हैं इनको ऑनर करना हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है, इनसे आप फ़राग इख्तियार नहीं कर सकते। जो मुआहदे आपने किए हैं वो हर हाल में मानने ही हैं, अब मानने पड़ेंगे। उसके मुताबिक महंगाई है और पेट्रोल की जो कीमत है ये उसके मुताबिक बढ़ी है जो पिछली हुकूमत ने मुआहदा किया था। ये हुकूमत है, इनको चाहिए था कि अगर इनके बस में इस महंगाई का कंट्रोल करना नहीं था तो ये हुकूमत ना लेते। अगर इन्होंने ये हुकूमत ली है तो फिर इनका फ़र्ज़ है कि ये अपने जो ये दावे करते थे हम बहुत तजर्बाकार हैं और हमें महंगाई को कंट्रोल करना आता है, तो फिर ये उसके मुताबिक ये को परफॉर्म करते। आज मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, 1500 रुपये का पेट्रोल डला 7 लीटर, तो मैं बहुत मुतासर हूँ इस महंगाई से। पहले डलता था 500 रुपये का, फिर 1000 रुपये का, 1500 रुपये का पेट्रोल डलता 7 लीटर। 1500 रुपये का पेट्रोल डलवा के मैं गुजारा नहीं कर सकता, मैं गाड़ी में नहीं आ सकता। मैंने भी ये सोचा है कि मैं कल से स्पीडो बस में आऊँगा या और ट्रेन पे आऊँगा, तो अगर मैं इस महंगाई से मुतासर हूँ तो आम आदमी तो मुझसे ज़्यादा मुतासर होगा। अच्छा राव साहब, आप समझते हैं आने वाले वक्त में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है कि जैसे पेट्रोल बढ़ रहा है वैसे लोग गाड़ियाँ छोड़ के साइकिलों पर आ जाएंगे, दफातर में भी साइकिलों पे आया जाया करेंगे? क्या साइकिलों की डिमांड अब बढ़ गई है? सुना है कि फैक्ट्रियां भी चलना शुरू हो गई हैं दोबारा। जी बिल्कुल, नून लीग की हुकूमत जो है वो दावे करती है कि हमारे दौर में फैक्ट्रियाँ चलती हैं। चलें, अगर कोई फैक्ट्री चलेगी, साइकिल की फैक्ट्री चल जाएगी। और वैसे भी ये कहते हैं कि पुराना पाकिस्तान वापस लेके आना हमने, तो पुराने पाकिस्तान में साइकिल थे, साइकिल रक्शे थे, तांगे भी वापस आएंगे। अगर पेट्रोल की कीमतों का रुझान ये रहेगा तो आप साइकिल नहीं बल्कि तांगों की सवारी दोबारा देखेंगे, माल रोड पर चलते हुए तांगे देखेंगे। राव साहब, हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं आप? अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो खुदारा जान छोड़ दें, अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ तो ना दें कम अज़ कम। नाज़रीन, हमारे साथ हाफ़िज़ अबैदुर्रहमान एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनके जज्बात क्या हैं। हाफ़िज़ साहब ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बढ़ गई, आप क्या कहें? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि आज से पहले पेट्रोलियम मसनूआत इंटरनेशनल पहले भी बढ़ी हुई थी। पिछली हुकूमत ने सब्सिडी दी हुई थी, 12 जमातों के सियाने मिले, उन्होंने कहा यार ये तो सारी महंगाई जो है ना ये पिछली हुकूमत की वजह से, हम सिर्फ़ और सिर्फ एक एजेंडे पे इकट्ठे हो रहे हैं, महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि महंगाई उनसे क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। इसी ख़जाने से वो एक बंदा शेल्टर हाउस भी चला रहा था, एक बंदा पनाहगाहें भी चला रहा था, इसी ख़जाने से वो 149 रुपये का पेट्रोल भी दे रहा था, 140 रुपये का डीज़ल भी दे रहा था, इसी IMF के साथ मुआहदे के साथ ही वो सारा कुछ सब्सिडी दे रहा था। तो फिर अब क्या जब सियाने मिल के हुकूमत कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रही कि क्यों। मैं तो इनसे यही कहूँगा कि ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब ये सारे सियाने मिल चुके हैं तो खुदा के लिए हमारे गरीबों का जीना हराम ना करो, इनको जीने का हक दो जो हमारा आइनी, रियासती, इस्लामी, इखलाकी, कानूनी फ़र्ज़ है आप लोगों के पे। हमारी रियासत का सुतून है ये अवाम, इनको आपने जीने से भी महरूम कर दिया है। जैसे कि मुदस्सर आज़म साहब ने कहा, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं तो आता ही अब ये जिस दिन का ही पेट्रोल बढ़ा है और ट्रेन से ही आ रहा हूँ या रिक्शे पे आ रहा हूँ, जो चिंगची रिक्शा है भाई हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी, हम नहीं चला सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जब हम जैसे बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते तो गरीब अवाम का क्या हाल होगा। बिल्कुल ऐसे ही गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जब पेट्रोल बढ़ता है तो ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं, बच्चों के अखराजात भी बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ जो है रिकॉर्ड महंगाई में इजाफा हो जाता है जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ईवान अदल में आमिर बशीर चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट। आप चौधरी साहब ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, लाहौर बार एसोसिएशन ने मजम्मती करारदाद दी है, हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस ली जाएँ, आप एज ए कानूनदान क्या कहें? देखें जी, गरीब आवाम के लिए ये बड़ा बड़ा मसला है। मुझे इस समय गैर सियासी गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मैं किसी पार्टी की गुफ्तगू नहीं कर रहा। बात एक आम आदमी के लिए इस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई में इजाफा हुआ है
तो एसपी साहब की इन्होंने ये वादा किया था कि शहबाज शरीफ साहब ने जो हमने इसीलिए हमारे लाहौर बार के कानूनदान हम इनके साथ हैं कि इनके साथ हैं पीटीआई हम किसी के साथ नहीं, हम ये महंगाई के ख़िलाफ़। बाद इन्होंने कहा था कि अगर कपड़े भी मैं उतार दूंगा अगर महंगाई हुई, तो उसके बावजूद इन्होंने 30 रुपये तो इजाफ़ा किया। और सुतम सिर्फ ये है कि 5 दिन के बाद इन्होंने फिर 30 रुपये बढ़ा दिए। यानी ये गरीब आवाम पे 60 रुपये का बोझ डालना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसीलिए इमरान खान जो मैं समझता हूँ, मैं गैर सियासी गुफ्तगू आ रहा हूँ, ये कोई मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूँ या पीटीआई का कोई हिमायत नहीं है। अगर वो रशिया में जा रहे थे, रशिया में इमरान खान जा रहे थे, 30% उन्होंने लेना था उस पर वहाँ पे सस्ता पेट्रोल और गंदम भी लेनी थी, और बाकी के गैस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल करने के लिए जाते हैं। अब आप हुकूमत वक्त से मुतालबा क्या करते हैं? हम हुकूमत वक्त से मुतालबा ये करते हैं कि खुदारा किसी गरीब आदमी का ख्याल करें, महंगाई को कंट्रोल करें, और पेट्रोल की जो कीमतें आपने बढ़ाई हैं वो वापस लें। अगर वापस नहीं लेंगे तो हम इंशाल्लाह लाहौर बार भी है, पंजाब बार भी है, पाकिस्तान बार भी है, हम इंशाल्लाह भी इनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँगे। नाज़रीन, इस वक्त हम ईवान अदल में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा महमूद चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और आने वाले साल में उम्मीदवार भी हैं नायब सदारत लाहौर बार एसोसिएशन की, कि लाहौर बार एसोसिएशन ने मजम्मत भी की है पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, और इसके साथ साथ ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। एज़ ए कानूनदान, एज़ ए लॉ की स्टूडेंट, एज़ ए आप एक खातून, क्या कहेंगी इस पर? आदम साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ये जो पेट्रोलियम की रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, इसका इम्पेक्ट सबसे पहले एक आम वकील और आवाम के एक आम आदमी पर पड़ता है। ज़ाहिर है जिसने रोज़ की मजदूरी करनी है, अपने घर रोटी लेके जानी, उसके लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया, सबसे ज़्यादा हमारी मैशियत पर इसका असर पड़ेगा। अगर इसी तरह पेट्रोलियम आज महंगा हुआ, पहले 180 रुपये, फिर एक हफ़्ते के गैप पर 210 रुपये हो गया, इससे ना सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि मैशियत कमज़ोर हो जाएगी और आवाम के लिए इसका बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लाहौर बार की क्योंकि मेंबर हूँ, उस वजह से मैं ये मजम्मत करती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ना सही सिर्फ इतना देखे कि किस तरह से रिलीफ बजट दिया जाए। अब आवाम के लिए कैसे रिलीफ मिले, ये सवाल अब गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि आवाम को रिलीफ दे, कि अब कैसे उनको सहूलियात, यानी कि घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है। अब मैं ये कहूँगी कि इसको ये देखना चाहिए अपने बजट में कि इन चीज़ों की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि जो आवाम है वो इस बोझ को बर्दाश्त कर ले। बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बढ़ जाएंगी। आप फौरी तौर पर हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं? मैं सबसे पहले हुकूमत सिर्फ इतना कहूँगी कि सबसे पहले वो ये देखे कि कारोबारी वसाइल को यहाँ पर पैदा किया जाए, मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए। अगर वो इन्वेस्टमेंट करने में कामयाब हो जाती है और बाहर से हमें बैरूनी इमदाद, ठीक है हम अपनी जगह पर कर्ज़े ले रहे हैं, कर्ज़े लेने की बजाय हमें चाहिए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए, बैरून मुल्क कंपनियाँ यहाँ आके अपनी सरमायाकारी करें। तो फिर अर्जेंट अगर इन कामों के ऊपर हुकूमत फ़ौरन देखती है तो इससे बहुत हद तक हम अपनी मैशियत को ना सिर्फ मजबूत कर लेंगे बल्कि इस पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल भी कर लेंगे। और हमारी मैशियत जितनी मजबूत होगी पेट्रोलियम की कीमत उतनी ही नीचे आती जाएगी, क्योंकि डॉलर महंगा होने की वजह से हमारे जो PKR, हमारी जो अपनी है पाकिस्तानी करेंसी, उसका लेवल डाउन हो गया है। उसका लेवल, अगर मैं कहूँ कि मैं कानूनदान या एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से देखूँ तो मैं ये कहूँगी कि चाहिए कि इन्वेस्टर इस मुल्क में लाए जाएँ, बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाया जाए, ताकि हमारे मुल्क में ना सिर्फ रोज़गार में इजाफा हो बल्कि जो मैशियत के दिन ब दिन हालात गिर रहे हैं उसको भी अपडेट किया जा सके। बिल्कुल, ये थी आयशा महमूद चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट थी। आने वाले वक्त में एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन की नायब सदारत की उम्मीदवार भी हैं। बड़ा अच्छा पैगाम इन्होंने हुकूमत वक्त को दिया है। यहाँ पर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा किया जा रहा है, वकला की राय जान रहे हैं। ख्वाजा साहब ये बताएं कि लाहौर बार एसोसिएशन मजम्मती करारदाद भी लेके आई है। पहले तो मैं कहता हूँ लाहौर जो बार के सदर ने मजम्मत की है उसको, ये ऑलरेडी जो कीमतें इंक्रीज़ की हैं वो ऑलरेडी पिछली गवर्नमेंट जो थी वो तमाम IMF को ये सारा हवाले करके गई है, स्टेट बैंक आपका उनके हवाले करके गई है। तो वो मुल्क को तबाही के, माशी तौर पे तबाही के
वो धाने पे खड़ी करके गई है। जब वो साबका गवर्नमेंट थी तो 4% था महंगाई का, अब 14% महंगाई का रेट। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि पेट्रोल महंगा होने से ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी हो जाती है। मिडिल क्लास आदमी जो है वो बाकायदा उसका बजट डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं तो अर्ज़ करता हूँ, ये तो बार के सदर काबिल मोहतरम हैं, उन्होंने तो ये पहले भी कहा था कि जब इमरान खान था उनकी वो पार्टी से वो करते हैं हमद खान ग्रुप। ये तो एक उन्होंने कहा था एक गैर सियासी बात भी है। मैं गैर सिर्फ मुझे सियासी बताएं कि ये मजम्मत करना- पेट्रोलिंग मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा हुआ है, आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं, आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा? मैं हुकूमत वक़्त से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, वज़ीर आला पंजाब से मैं ये जो है उनसे ये इस्तदा करता हूँ कि जो इमरान खान ने IMF से जो मुआहदे किए हैं उनको रिकन्सिडर करें। जो अवाम दुश्मन पॉलिसी वो करके गए हैं उनको रिकन्सिडर करें, और पेट्रोल और ये फूड आइटम्स की चीज़ें जो हैं ये वो गरीब के मिडिल क्लास की जेब के बजट के मुताबिक रखें, नहीं तो इनके लिए सब्सिडी दें जो उन्होंने ऐलान किया है, ताकि गरीब आवाम जो है उसके लिए उनका पैसा उनके ऊपर खर्च हो। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से मज़म्मती करारदाद भी सामने आई हैं। हमारे साथ मैडम नासरा बानो मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। ज़ाहिरी बात है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बढ़ जाएगी। मैडम आप क्या कहें? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रोज़ बरोज़ बल्कि एक हफ़्ते में इतना पेट्रोल की कीमत का बढ़ जाना क्या आवाम पे ये एक एटम बम गिराने के बराबर नहीं है? जो हमारे गरीब आवाम हैं वो क्या करेंगे? जिनकी तनख्वाह 15,000 है, 18,000 है, क्या वो इसमें सर्वाइव कर सकते हैं? क्या हमारी हुकूमत इस लेवल पे आके सोच रही हैं? इस लेवल को उन्होंने मेंटेन कभी किया है? हर वक्त हर चीज़ में क्या घी हर घर की ज़रूरत है। घी, गंदम, चावल, दालें रोज़ बरोज़ 20 रुपये हर किलो के मगर जो पीछे ना वो कर रहे हैं जी, बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मेरी तो यही दरख्वास्त है कि ज़रा आवाम को मद्देनज़र रखें कि हमारा एक गरीब मुल्क है। ये अमीर तबकों के लिए तो नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए ये एक एटम बम से कम नहीं है। और आपने साथ बिजली का इतना बढ़ा दिया, इतनी गर्मी में क्या बिजली को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको पता है कि 300 यूनिट के कितना बिल आ रहा है? 300 यूनिट एक महीने में एवं ही जल जाता है। किसी को नहीं पता कि गर्मी में लोड शेडिंग भी इतनी है और बिल भी उतना आ रहा है। अवाम क्या करे, किससे मुतालबा करे? हुकूमत से करे। हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि एक हफ़्ते में आप इतना कर रहे हैं, अब नेक्स्ट वीक जो है वो फिर आ रहा है बजट, और बजट का पहाड़ फिर गिरेगा, तो कहाँ जाएं? क्या किसी की इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं? उजरत तो उतनी है, तनख्वाहें भी उतनी है, और महंगाई इतनी। सदर लाहौर बार एसोसिएशन की क़यादत में मज़म्मती करारदाद आई है, आप इसको कैसे? हम अपने सदर लाहौर बार के साथ हैं। अगर उन्होंने मज़म्मत की है, बल्कि हम सारे उनके साथ हैं, वो हमारे सदर हैं, हमारे इलेक्ट किए हुए मेंबर हैं, हम अपने सदर और सेक्रेटरीज के साथ हैं। और हम लोग इस महंगाई की मज़म्मत करते हैं ताकि हुकूमत इसको ना कंट्रोल करे, आवाम को जीने मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए और आवाम को जीने दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वापस लिया जाना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम नगीना फ़रहीन राना। हम इनसे भी जानते हैं कि जो रोज़ बरोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लाहौर बार एसोसिएशन इस पर मज़म्मती करारदाद भी लेकर आई हैं, इनका इसमें क्या कहना है? ये वकील भी हैं और ख़ातून भी हैं, और ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बढ़ भी जाती हैं, घरों के अखराजात भी बढ़ जाते हैं। मैडम इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि अगर हमारे सदर साहब ने कोई भी वो पास किया है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी बात मेरी ये है, हुकूमत से मैं ये कहूँगी कि जो आपने जितने भी सरकारी अफसरान हैं, जुडिशरी है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप उनको फ्री में 300 के करीब जो है ना वो लीटर आप उनको फ्री देते हैं। वो किसके ऊपर जाता है? वो सारा बर्डन हमारे ऊपर आता है। वो सारा का सारा उनको जो आपने फ्री ऐड दिया हुआ वो सारा ख़त्म किया जाए, ताकि हम जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर से ये बर्डन कम हो और ये सारा जो मामलात है ना वो ऐसे तरीके से अंजाम। ये बताएं, आप हुकूमत वक़्त को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ज़ाहिरी बात है गरीब आवाम पर बोझ बढ़ जाता है, इसका ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो सदर लाहौर बार एसोसिएशन ने भी मज़म्मत की है इस पर भरपूर अंदाज में, और उन्होंने ये कहा कि हमें एहतजाज भी करना पड़ा, इस पर एहतजाज भी।
जी बिल्कुल एहतजाज करेंगे और हम अपने सदर साहब के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे और हुकूमत वक्त से मेरी ये डिमांड होगी कि आप जो है ना कमज़ोर जो तबका है उसके ऊपर जो है थोड़ा सा रहम फरमाएं, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता आटा तेल घी इसकी कीमतें क्या हैं, क्योंकि आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन जो एक गरीब बंदा है जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपया है, आपने 540 रुपये का घी कर दिया है। वो बेचारा अपना घर चलाएगा, किराया देगा, ये 540 रुपये का घी खरीदेगा। इस पे थोड़ी सी उनको चाहिए कि लचक दिखाएं। ये जो आपने अपने बाकी सारे लोगों को सहूलतें दी हुई ने, ये वहाँ पर उनकी सारी जो सहूलतें उनको ख़त्म करके हमारे ऊपर से जो है ना ये बर्डन कम किया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही बर्डन कम होना चाहिए। मैडम आप क्या कहेंगी, जो रोज़ बरोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें बढ़ जाती हैं, लाहौर बार एसोसिएशन ने मजम्मत भी की है। जी मेरा नाम समरीन खोखर है। मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ये बहुत गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है आवाम के साथ सरासर, कि बिल्कुल ये जैसे कि मेरी बहनों ने कहा कि हाँ एक गरीब बंदा जो सारा दिन में जिसकी इनकम जो दिहाड़ीदार तबका है जिसकी इनकम 1000 1200 1500 है, आप बताएं कि अगर वो 500-600 रुपये किलो घी या ऑयल ख़रीदेगा, बाकी ज़रूरत ज़िंदगी वो कहाँ से पूरे करेगा, वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, वो बिजली के बिल कहाँ से देगा, वो घर के किराए कहाँ से देगा। ये क्या किया जा रहा है हमारे साथ, ये किस तरफ जा रही है गवर्नमेंट, किस तरफ जा रही है, ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं आवाम को। क्या वो चाहते हैं कि बिल्कुल गरीब तबका पिस रहा है दिन ब दिन, और वो उनको बल्कि अब तो मिडिल क्लास तबका भी पिसता जा रहा है, वो भी उसी गरीब तबके में शामिल होता जा रहा है, और दिन ब दिन ये इजाफा हो रहा है। पेट्रोल में आप बताएं कि पेट्रोल हर बंदे की ज़रूरत है, हर बंदे ने सुबह घर से निकलना है मेहनत मजदूरी करने के लिए, कोई मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करता है, कोई बस पे करता है, कोई अपने जिसके पास व्हीकल है, लेकिन अब हर बंदे के लिए ये अफोर्ड करना नामुमकिन हो गया। हुकूमत वक्त को आप क्या पैगाम दें? हुकूमत वक्त को मैं कहूँगी कि आप लोग जो है बराए खुदारा आप लोग आदिल हुक्मरान बने, इंसाफ पसंद हुक्मरान बने, अदल करें मुल्क में, क्योंकि हम वकला हैं, हम अपनी जो तरफ से हम जो बात करेंगे कि आप अदल करें, आप इंसाफ करें। जैसे मेरी बहनों ने कहा कि आप उन लोगों पर टैक्स का नफाज करें जो जिनको पहले ही आप इतनी रियायत देते हैं, उनके ऊपर इसको इनका इम्प्लीमेंट करें। मैडम आप वकला ही आप आवाज़ बने हैं, हमेशा जब भी कभी कोई आईनी या कानून की पामाली हो और कोई भी मामला हो, लाहौर बार एसोसिएशन बारिश का कतरा बनती है, ख़वातीन का भी बड़ा अहम किरदार होता है। तो सबसे पहले लाहौर बार एसोसिएशन ने ये मजम्मत की है कि जो लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, सदर लाहौर बार एसोसिएशन ने अपनी मजम्मती करारदाद में ये कहा है कि ये गरीब आवाम पर एटम बम गिराया गया है, गरीब आवाम पर ये बोझ है। आप क्या समझती हैं कि ये गरीब आवाम पर बोझ है, आप वकला इसकी आवाज़ बनेंगे? बिल्कुल ये गरीब आवाम पे बोझ है, हम आवाज़ बनेंगे, हम अपने सदर के साथ हैं, हम अपनी बार के साथ हैं, इंशाल्लाह वो हमें एक आवाज़ देंगे, हम इस महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, रोड पे आएंगे। हम अगर अपनी आवाम को रिलीफ दे सकेंगे लेके, तो हम हर तरह से अपनी आवाम के साथ हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलीम भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट। भट्टी साहब ये बताएँ, जो हुकूमत वक्त की जानिब से पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? जी मैं सबसे पहले इस नज़र से देखता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहिबान साहब और जितने भी हमारे इलेक्टेड मेंबरान हैं, सब ने जब ये पूरे मुल्क में सूरत हाल कभी भी क्रिएट हुई है, तो लाहौर बार एसोसिएशन एक ऐसी शेरों की बार है जो कि इस बात को साबित करती है कि वो मज़लूम के साथ खड़ी होती है। वो कभी भी हक में वक़्त हो, दूसरा हो, तीसरा हो, ये अहदे आते जाते रहते हैं, लेकिन जहाँ पे भी कानून की पामाली होती है या कानून को वायलेट किया जाता है, तो फ़ौरन लाहौर बार एसोसिएशन वहाँ पे मुतहरक हो जाती है। हुकूमत के अवानों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अभी तो हमारी मजम्मती करारदाद जो है वो पास हुई है, लेकिन ये गरीब लोगों का एहतसाल किया जा रहा है, सरासर ज्यादती की जा रही है उनके साथ। मैं आम पब्लिकली भी जानता हूं और लीड क्लास को भी जानता हूं, मैं बिलोंग टू DHA लाहौर से, लेकिन इसकी रीज़न ये है कि जब मैं फ़िरोज़पुर रोड आगे पीछे जब मामला देखता हूं, तो वहाँ पे बेबसी का ये आलम होता है कि रात को यानी कि कुछ मैसी लोग लेके अपनी तमन्नाएं, अपनी खुशियां, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो लेके निकलते हैं, और सुबह को ये होता है कि जनाब महंगाई हो गई। लेकिन ये महंगाई नहीं, ये लोगों का एक मुआशी कत्ल हो रहा है,
جو کہ آئے ہر روز جو گھنٹوں کے لحاظ سے یعنی کہ مہنگائی ہو رہی ہے، اور گھنٹے بھی اس طریقے کے شدید ہیں جن سے باہر نکلنا انتہائی مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وکلا حکومت وقت سے مطالبہ کیا کریں؟ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اگر اللہ پاک نے آپ پہ کرم کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، غریب لوگوں کا ساتھ دیں، امیروں کا ساتھ نہ دیں۔ آپ حاکم وقت بنے ہیں تو حاکم وقت بن کے ہی غریب کی عوام بنے، آواز بنے، اور غریبوں کی ہمدردیاں لیتے ہوئے یہ جو پیٹرولی مصنوعات کے ساتھ ساتھ دوسری ضروریات اشیاء ہے ان کو واپس لیا جانا قرین انصاف ہوگا۔ اور آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے صدر محترم راؤ سمی صاحب نے جو پیغام دیا ہے اس کو فالو کر لیں۔ عام آدمی کی تو زندگی جو ہے وہ رہی نہیں، کیونکہ اس پہ آپ جینے کا حق جو ہے وہ چھین لیا آپ نے، کیونکہ اگر قوت خرید نہیں رہے گی عوام کے پاس، آمد و رفت کے لیے جو وسائل ہیں وہ ہی نہیں رہیں گے تو لوگ جو ہے وہ بے روزگاری ہوگی تو جرم بڑھتا ہے تو معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہے، انارکی پھیلتی ہے، معاشرے کا جو امن و امان کا نظام ہے وہ تباہ ہوتا ہے، چادر و چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ بھی اس کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے۔ بلوچ صاحب یہ بتائیں آپ حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ لاہور بار ایسوسیشن کے صدر کی قیادت میں عوام الناس کے لیے مذمتی قرارداد بھی سامنے آئی ہے۔ یہ ہماری ہمارا تو جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے انصاف والا پیشہ ہے، قانون والا پیشہ ہے۔ وکیلوں نے ہمیشہ حق کی لڑائی لڑی ہے، قانون کی لڑائی لڑی ہے اور ثابت قدم رہے ہیں۔ ہم نے جو اپنا آواز بلند کی ہے یہ ہمارا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے اور یہ ہیومن رائٹس بھی ہے، اور اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے کہ جو ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، وکیل بار جو ہے وہ ایک پلر ہے یہ سوسائٹی کا، ایک جو ہے وہ انصاف کا پلر ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ پیغام جو ہے وہ سامنے آنا، ہماری بار نے جو اس میں اپنا موقف دیا ہے وہ اس کا رائٹ بنتا ہے، اس کا فرض بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے بالکل ظلم ہے عوام کے ساتھ، اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ریزنیبلی اگر اس کا جو ہے اس میں ہوتا ہے ایک دم جو ہائی اپ کر دینا تو یہ ویسے بھی وہ ریزنیبل نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ ایک ملک کے لیے، اس ملک میں جہاں پر وہ غربت اور وسائل نہ ہوں اور معاشرے میں جو ہے وہ لوگوں کو وسائل اور روزگار اور دینے کی بجائے مسائل میں اضافہ کیا جائے، نہ کہ وسائل کو بھی ختم کیا جائے، تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی بھی ہے۔ ناظرین اس وقت ہم ایوان عدل میں موجود ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ اضافہ واپس لیا جانا چاہیے۔ اب تک ہماری وکلا سے بھی بات ہوئی ہے، عام لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر محمود غزنوی صاحب۔ اب ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کے اوپر یہ مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے۔ پروفیسر محمود غزنوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا جا رہا ہے، بل بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت غریب کی حالت بڑی دیگرگوں ہے اور لوگ بلا اٹھے۔ یہ حقیقت ہے کہ صرف پیٹرول بڑھنے سے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا غریب کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی مہنگی ہو جائے گی، صحت بھی مہنگی ہو جائے گی، کیا ان چیزوں میں بھی اضافہ ہوگا؟ جی دیکھیں، ہر چیز دوسرے سے وابستہ ہے، اور ایک چیز مہنگی ہوتی ہے تو دوسری چیز بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ اب ایک استاد ہی اگر پڑھا رہا ہے تو وہ بھی اوبویسلی معاشرے کا فرد ہے، ایک وکیل بھی معاشرے کا فرد ہے، ایک ڈاکٹر بھی معاشرے کا فرد ہے۔ جب اسے چیزیں مہنگی ملے گی وہ بھی اپنی فیس میں اپنی اضافہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں پیٹرول کی مصنوعات جو ہیں، تیل کی تمام مصنوعات، وہ باقی تمام اکوموڈیٹیز پر، تمام اشیاء پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے حکومت کو پیٹرول کی قیمت کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ بالکل ایسی ہے۔ پروفیسر محمود غزنوی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ فوری طور پر واپس لینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر۔ جی وعلیکم السلام۔ میں بٹ صاحب سے پہلے آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے عوام کے ویوز لینے کے لیے ایک اوپن جو یہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ چونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے متعلق، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی عوام پہ ایک شب خون مارا گیا ہے۔
हुकूमत वक्त की तरफ से। अब ये जैसे भी है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी कि पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करते। अब पेट्रोल के साथ साथ आप डॉलर का रेट देखें, इसके अलावा आप गोल्ड का रेट देख लें, और इन चीज़ों की वजह से पूरे का पूरा मुल्क जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, और ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं इकॉनमी के लिए स्पेशली। और जो बात आपने कही तालीम के हवाले से, मैं आपको बताना चाहूँगा, किताबों के रेट बढ़ गए, इसके अलावा टैक्सेस में इजाफा हो गया, मतलब आवाम को रिलीफ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इनकम बढ़ नहीं रही है और जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं, और जिससे देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो मतवसत और गरीब तबका होगा। वो सफ़ेद पोशी भी आज बर्बाद हो गई, और मज़ीद भी शुनीद है कि उसके अंदर इजाफा मुमकिन है, इजाफा होता चला जा रहा है। अब मज़ीद भी ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम कीमत में इजाफा होगा, तो मुझे बताएं क्या बचेगा हमारे पास। हम तो ऑलरेडी हर चीज़ बाहर से दरामद कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट वैसे ही कोई नहीं रह गई हैं। तो आपके चैनल के तवसत से मेरी अवाने बाला में बैठे हुए लोगों से ये गुजारिश होगी कि खुदारा होश के नाखुन लें, इस कौम पर रहम करें। ये बिल्कुल जुल्म है, और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा जब अपने ही लोग भूखे मार दिए जाएं, जब अपने ही लोगों को हम पाँव पे ले आएँ, जब अपनी ही इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए। और पेट्रोलियम जो है ये बुनियादी उनसर है, इसकी वजह से ही महंगाई ने आगे या पीछे होना होता है, कमी बेशी इसकी वजह से होती है। बिल्कुल ऐसे जी प्रोफेसर साहब ने आइनी और कानूनी बात भी की है, अपना नुक्ता नज़र भी सामने रखा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है फिलफोर वापस लिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम ऐवान अदल में मौजूद हैं, हमारे साथ अदालतों में आने वाले साइलिन भी मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, अदालतों में आने वाले साइलिन का क्या कहना है, किन मुश्किलात से गुजर के यहाँ पर आते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मोहम्मद अज़मत है, मैं चोंग से आया हूँ। बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, और पेट्रोल 30 रुपये बढ़ गया है, ज़िंदगी का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। और दूसरी दाल चीनी ये वो आगे पीछे जितनी भी चीज़ें उनमें भी महंगाई कर दी है, गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। अच्छा, आप यहाँ पर ज़ाहिरी बात है अदालतों में आए हैं, अपने केसों के सिलसिले में आए हैं, तो क्या किराए भी बढ़ गए? किराए भी बढ़ गए हैं, आज डबल किराया ले रहे हैं सारे, दूसरा किरायों के भी बन गए, और साइलिन हैं अदालतों में आ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो ऐवान अदल में कंटीन पे काम करने वाले वर्कर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। साइलिन आपके पास आते हैं, कोई बोतल लेता है, कोई पानी लेता है, क्या आपने चीज़ें भी बढ़ा दी? ज़ाहिर हमने तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, हमारी तो मजबूरी है। पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना रोज़ साल में एक मरतबा बढ़नी चाहिए, यहाँ कोई कानून नहीं है। कानून ये होना चाहिए, कोई कानून नहीं है। दाल महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगा। हम तो कारोबारी अब सिलसिले में हम हमारे अगर पीछे से 5 रुपये हैं, हमने 2 रुपये आगे बढ़ा देने, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये गरीब आवाम के लिए नुकसानदेह चीज़ है। आवाम इतने दूर से आती है, आज चिंची 30 की जगह 40 का किराया ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे हुक्मरान जो हैं पहले कहते थे इमरान खान की गलती है, अब कहते हैं शहबाज शरीफ की गलती है, हम क्या करें? ठीक है, हमारा लोग आवाम जो है वो दोनों तरफ से पिस रहे हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ में इजाफा हो जाता है, सब चीज़ों में। ज़ाहिर है पेट्रोल हमारी मसनूआत है, वो जब सब चीज़ें नीचे ही आएँ। नाज़रीन, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा किया जा रहा है, सदर लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से मजम्मती करारदाद आई है, और वकला की बड़ी तादाद में वकला बरादरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ भी बुलंद की है। हमारे साथ साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन एम.एच. शहीन मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। गुजारिश ये है, ये सिर्फ लाहौर बार का इशू नहीं है, ये हर आम वकील का इशू है, हर मज़दूर का इशू है, हर उस बंदे का इशू है जो पाकिस्तान में जी रहा है। अब देखना ये है कि एक तरफ हम आज से कुछ चंद दिन पहले महंगाई मार्च कर रहे हैं, हम एक पूरी दुनिया में शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम पर एक हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है जिसने महंगाई इस लेवल पे पहुंचा रही है कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। और सिर्फ चंद दिन के बाद उससे बढ़कर हम महंगाई का जो है एटम बम गिरा रहे हैं। कह रहे हैं जी बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, और सुई गैस जो है उसके बिल में जो बिल हैं उनमें भी इजाफा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिजली क्या, जब आप पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करेंगे तो अल्टीमेटली सारी चीज़ों में होगा। और बाकी ये इनकी अपनी सोच तो है ही नहीं है।
میں تو بڑا کلیئر میں بانگ دول کہتا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت ہے. یہ ہر وہ کام کر رہی ہے جو امریکہ کہہ رہا ہے, جو IMF کہہ رہا ہے. اس کی اپنی نہ کوئی سوچ ہے, نہ کوئی اپنا کوئی ویژن ہے, نہ اپنی کوئی پالیسی ہے. یہ 110% وہ کہہ رہے ہیں جو امریکہ کہہ رہا ہے, IMF کہہ رہا ہے. لاہور بار ایسوسی ایشن کی قیادت میں ایک مذمتی قرارداد منظور ہوئی ہے. صدر لاہور بار ایسوسی راؤ سمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اضافہ واپس نہ لیا گیا تو وہ ہر صورت احتجاج بھی کریں گے اور عوام کی حق کو ریلیف دلانے کے لیے ہر صورت وہ کوششیں بروقار لائیں گے. جی دیکھیں, لاہور بار ایسوسی ایشن کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے, آئین کی پروٹیکشن کی بات کی ہے, عام عوام کے حقوق کی بات کی ہے. تو صدر لاہور بار راؤ سمی صاحب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے 110% عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے بات کی ہے. ہم ان کے بازو ہیں, اور جب لاہور بار ایسوسی ایشن کسی چیز کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہی ہوتا ہے جو عوام کی آواز ہوتی ہے, رول آف لا کی بات ہوتی ہے, آئین کی بات ہوتی ہے اور غریب عوام کی بات ہوتی ہے. سمی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا, جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, یہ پیٹرول بم قرار دیا ہے راؤ سمی صاحب نے اسے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ ہوا تو اس پہ ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اس کے بعد پھر ہم احتجاج کا راستہ بھی اپنائیں گے. جی دیکھیں یہ تو وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, ذمہ دار بار کے ذمہ دار صدر ہیں. انہوں نے بڑی پراپر بات کی ہے کہ عدالتیں موجود ہیں, پہلے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, یقیناً عدالتیں ریلیف دیں گی, اور پھر ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا. ہمارا آئین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ہر اس کام کے اگینسٹ احتجاج کریں جہاں پہ ہمارے مفادات پہ زک پڑ رہی ہو. اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ حکمران ہمارے ہیں پالیسیاں کسی اور کی نافذ کر رہے ہیں, حکمران ہمارے ہیں ستیہ ناش ہمارا ہی کیے جا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جب یہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو عام آدمی پہ اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں سارا پریشر ہی عام آدمی پر پڑتا ہے. یہ جو اضافہ کرنے والے لوگ ہیں, جو کسی کی سوچ کو ہم پر مسلط کرتے ہیں, ان پہ تو اثر پڑتا ہی نہیں ہے کسی طور پہ بھی. پیٹرول ان کا فری ہوتا ہے, بجلی ان کی فری ہوتی ہے, باقی سارے پیکیجز ان کے فری ہوتے ہیں. ان کو تو چیلنج ہے ہی نہیں. چیلنج تو ہے مجھے اور آپ کو. چیلنج تو یہ جو بیچارے غریب ہیں, عوام ہیں, مزدور ہیں, مرتے تو یہ ہیں. اب میں آپ کو سادہ سی بات بتاتا ہوں. میں میڈیوکر فیملی سے, سیل میڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے گھر کا جو راشن ہے وہ اس بار 1.5 گنا مہنگا آیا ہے پچھلے مہینے کی نسبت. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں جو بیچارہ 10, 20, 30 ہزار روپے کما رہا ہے, میرے جیسا جو ایک عہدیدار رہا ہے اس کا یہ حال ہے, وہ پریشان ہے. تو عام مزدور کا کیا حال ہوگا؟ بیچارہ کیسے روزی پوری کر رہا ہوگا؟ اس کے معصوم بچوں کی خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ ان کا لباس کیسے پورا ہوگا؟ ان کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ وکلا نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے. بار ایسوسی ایشن ہمیشہ بارش کا قطرہ بنی ہے. جب بھی کبھی آئین اور قانون کی پامالی کا مسئلہ آیا ہے, اب لوگوں کی آواز بلند کی گئی ہے, کروڑوں عوام کی آواز بلند کی گئی ہے, لاہوریوں کی آواز بلند کی گئی ہے. لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر جو میدان میں آئے ہیں, کیا وکلا برادری آپ سب لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ 100% یہ اس چیز کی دلیل ہے. ہم نے جو پچھلے دنوں لائر کنونشن کیا, وہ آپ بھی وہاں موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ تو کون ایسا بدقسمت ہوگا جو اس ایشو کے خلاف ہوگا؟ ہر وہ بندہ, چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, وہ اس چیز پہ ڈٹرمنڈ ہے کہ یہ اضافہ واپس ہونا چاہیے. اور واپس نہیں ہوتا تو ہمیں سیکرے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم پھر کسی کے سینے لگ کے کیوں نہ مر جائیں. تو اس لیے ہم تو احتجاج بھی کریں گے, ہم اپنی آواز بھی بلند کریں گے. ہمیں جس لیول پہ جانا پڑا, ہم اپنی بار کے ساتھ ہیں, صدر کے ساتھ ہیں, کالی کوٹ اور ٹائی کے ساتھ ہیں, آئین کے ساتھ ہیں. غریب اور مزدور عوام کے تحفظ کے لیے, ان کے مفادات کے لیے ہم ہستا پہ جائیں گے. یہ تھے احمد شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں, سینئر نائب صدر بھی رہے ہیں. ہمیشہ لاہور بار ایسوسی ایشن نے حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا ہے, لوگوں کی آواز کو بھی بلند کیا ہے. یہ نہیں کہ وکلا جو لاہور بار ایسوسی ایشن ہے صرف وکلا کاز کی جنگ لڑ رہی ہے, بلکہ لاہور بار ایسوسی ایشن نے ہمیشہ عوام الناس کی بات بھی کی ہے. جب بھی کبھی عوام الناس کے سے متعلق ایسے معاملات آئے ہیں تو وکلا ہی آواز بنے ہیں. آئین اور قانون کی پامالی کا جب معاملہ آیا ہے, ججز کو معزول کرنے کا معاملہ جب بھی کبھی ہے, تو ہمیشہ لاہور بار ایسوسی ایشن نے بھی آواز بنی ہے. ہم امید وابستہ کرتے ہیں کہ جو احمد شاہین صاحب کے جذبات ہیں یہ قابل قدر ہیں. جو لاہور بار ایسوسی ایشن نے قدم اٹھایا ہے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے, اور پوری وکلا برادری جو راؤ سمی صاحب صدر لاہور بار ایسوسی ایشن ہے ان کے ساتھ ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں ہر صورت گورنمنٹ جو ہے ان کا اضافہ جو ہے وہ واپس لے گی. ورنہ راؤ سمی صاحب سمیت احمد شاہین صاحب پوری وکلا برادری جن سے ہم نے بات کی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مذمتی قرارداد پہ عمل درآمد نہ ہوا
تو عدالتوں کے بعد اگر انہیں انصاف نہ ملا تو وہ سڑکوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واپسی پر اضافے کے لیے جو ہے احتجاج بھی کریں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو روز بروز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اس پر ایشیا کی سب سے بڑی بار لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر کی موجودگی میں ایک مذمتی قرارداد منظور ہوئی، جس میں بہت بڑی تعداد میں وکلاء برادری نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہوئے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اعظم بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔